रुद्राय नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंध अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 12। किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता निहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवा न भयम हरिम। बोले किम प्रमत्तस्य बहुवी हायनई, हायन वर्ष को कहते हैं। जो आत्म कल्याण में प्रमाद करने वाला प्रमत्त है उसका जीवन बहुवीर हायनई, हायन वर्ष को कहते हैं। वो अनेक वर्षों तक जिए तो उससे किम, उससे क्या प्रयोजन है। किम प्रमत्तस्य बहुवीर हायनई परोक्षैर हायनई रिह। अच्छा, वरम मुहूर्तम विदितम, किसी का क्षण भर का ही जीवन है तो वह भी वरम माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना गया है, जाना गया है। कब? घटेत श्रेयसे यतः, यदि वह व्यक्ति अपने अल्प जीवन में कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है तो, परमात्म चिंतन कर रहा है तो उसका अल्प जीवन भी कल्याणकारी है। और प्रमादी लोग जो शास्त्र को अनदेखा करके ब्रह्म विमुख हैं उनका जीवन कितना ही लंबा हो वह निरर्थक ही है। यहाँ घटेत का मतलब घटेत माने होता है। हाँ, अच्छा, खट्वांग नाम के जो राजर्षि हैं उन्होंने इह आयुषः इयत्ताम ज्ञात्वा, इस श्लोक में उन्होंने अपनी आयु की इयत्ता माने इतनी आयु है इस बात को समझा। अर्थात जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकता है, किसी भी क्षण हम जा सकते हैं। तो ऐसा समझ करके खट्वांग नामक राजर्षि ने मुहूर्त में ही सर्वमुत्सृज्य, अंतःकरण से सारी कामनाओं को विदा कर दिया, निष्काम हो गए, भगवद आराधन में तल्लीन हो गए और अभयम हरिम गतवान, जहां सभी प्रकार के भय नष्ट हैं ऐसे अभय भगवान को प्राप्त हुए। तवाप्येतरे कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, हे कुरुवंशोद्भव राजन, तुम्हारे जीवन की अवधि भी एक सप्ताह पर्यंत है। उपकलवय तत्सर्वम तावद यत सांपरायकम, सांपरायक माने परलोक जाने वाले व्यक्ति को जो कर्म अपेक्षित हैं उन सभी कर्मों को आप तुरंत कर लीजिए। तत्सर्वम उपकल्प, उपकल्प माने करिए, वह सभी आप कार्य करिए जो परलोक जाने वाले के लिए अपेक्षित होते हैं, करने चाहिए। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेन ये चितम। अंत काल में पुरुष को चाहिए, अंत काले आगते, ठीक है ना, अंत काल उपस्थित हो जाने पर पुरुष माने मनुष्य को गत साध्वस, भ्रम रहित होकर अथवा भय रहित होकर के असंग रूपी शस्त्र के द्वारा माने अनासक्ति के द्वारा, छिन्द्यात माने काट डाले, किसको? जो भी हमारी इच्छाएं, स्पृहा माने इच्छाएं, उनको काट डाले असंग शस्त्र के द्वारा, अनासक्ति के द्वारा। बोले आसक्ति कहाँ होती है? तो पहली तो सभी की अपने देह में होती है, और ये नुचतम, और उस देह के पीछे जो भी नाते जुड़े हुए हैं, पिता का, पुत्र का, भाई का, पत्नी का, रिश्तेदार का, सगे संबंधियों का, देह के पीछे जो भी ना, उन सब में आसक्ति को त्याग देना चाहिए। ये नुचतम ग्रहात प्रवर्जितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। धीर पुरुष को चाहिए वो घर से प्रवर्जन कर जाए, माने प्रवर्जन माने अपना वन आदि को चला जाए, और पुण्य तीर्थ जहाँ हो अथवा जहाँ जल की सुंदर व्यवस्था हो, ऐसे शुचौ माने पवित्र देश में, विविक्त माने एकांत में, आसीन माने बैठ करके विधिवत कल्प आसन पर अधिष्ठित होकर के उपासना करनी चाहिए। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जितस्वासो ब्रह्मवीयम अविस्मरन। तो बोले अभ्यसेन मनसा शुद्धम,
अपने मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा अभ्यास करे। अभ्यास माने आवृत्ति करे, पुनः पुनः आवृत्ति करे भगवान नाम की। त्रिवृत ब्रह्माक्षरम, त्रिवृत ब्रह्म कौन है? पुलुत ओम, अभी हमने चर्चा करी है, ओम ओम ओम, इस तरह से। तो त्रिवृत माने पुलुत ओंकार की जो परम अक्षर स्वरूप है, अविनाशी तत्व है ना, उसकी उपासना करे। भगवद गीता में भी ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, ओम का उच्चारण करता हुआ और उस ओम के अर्थ स्वरूप मुझ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान करता हुआ। ओम माने श्री कृष्ण, बहुत स्पष्ट है, ध्यान करता हुआ। मनोयच्छेद, मन को नियंत्रित करे, श्वास पर कंट्रोल करे। ब्रह्म बीज का माने ब्रह्म का जो मंत्र है, इसको लगातार स्मरण करता हुआ। नियच्छेद विषयेभ्यो ख्यान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत् धिया। बोले नियच्छेद विषयेभ्यो अख्यान, अक्ष माने इंद्रियों को, अख्यान माने इंद्रियों को, सभी विषयों से बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि वो मन रूपी लगाम के द्वारा विषयों से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल करें। ठीक। मनः कर्म विराक्षिप्तम, मन जो है नाना प्रकार के कर्मों में आक्षिप्त रहता है, व्यग्र रहता है। शुभार्थम धारयेत् धिया, अपनी बुद्धि से उस पर नियंत्रण करके शुभ कार्य में, भगवत चिंतन में लगा देना चाहिए। तत्रैका वयम ध्यायेत अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। तत्र एकावयम ध्यायेत, वहां ध्यान में एकाग्र होकर के, जैसे भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, तो बस वहां से चित्त वृत्ति हटनी नहीं है। चरण कमल भगवान के सुंदर हैं, बस वही चरण कमल में भी उनका अंगुष्ठ में भी वही, अब वहीं से हटनी नहीं है। वही चित्त वृत्ति हमारी लग गई भगवान के, जिस ध्यान वहां चिंतन हो गया। अब ये नहीं कि फिर आंख पे चली गई, भगवान की आंख कैसी है, फिर तो वही मन डोल जाएगा। माने मन को नियंत्रित करना है, ये मुख्य बात है यहाँ पर। तो अव्युच्छिन्न चेतसा माने बिना कटे हुए, रुके हुए मन से। ऐसा नहीं मन कभी आ गया फिर वहां से हटके वहां, ऐसा नहीं। अविच्छिन्न लगातार सतत चिंतन के द्वारा चेतसा माने मन से ध्यान करना चाहिए। और मनो निर्विषयम युक्त्वा, विषय कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। मन को निर्विषय कर दे, युक्त्वा है ना, योग के द्वारा। ततः किंचन न स्मरेत, और अन्य कुछ भी स्मरण नहीं करे। भगवद गीता 6वें अध्याय में भी ये कहा है, न किंचिदपि चिंतयेत, ये वहां पर कहा गया है। और पदम तत्परमम विष्णु, वही विष्णु का परम पद है। मनो यत्र प्रसीदति, यहाँ मन जो है प्रसन्न होता है, शांत हो जाता है, ऐसा कहा। मानसे पूजने सक्तास्ते यान्ति परमम पदम, जो मानसिक पूजा करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। ये कोष्टक में हो सकता है, प्रक्षिप्त हो, जो भी हो। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। बोले रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम, मन में जो है आक्षेप रहता है, विक्षेप रहता है। मन की चंचलता क्यों होती है? उस पर रजोगुण ने और तमोगुण ने कब्जा कर रखा है, आक्रमण कर रखा है। तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त जो विमूढ़ मन है, उसको आत्मन मन, उसको अपने मन को धारणा के द्वारा, धीर पुरुष को चाहिए उसको यच्छेत माने रोके, मन को एकाग्र करे, भगवान में लगाए। हंति या तत्कृतम मलम, या माने जो धारणा, भगवत विषयक ध्यान धारणा, तत्कृतम मलम, जो भी मन के मल है, मन में जो मल माने कलुषित है, कालुष्य है, उसको नष्ट कर देती है धारणा। यतः संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षितः। यतः संधार्यमाणायाम, उस धारणा को धारण करने पर योगी को क्या होता है? भक्ति लक्षण जिसका, ऐसा योग। ये भक्ति लक्षण जो है वो योग का विशेषण है, दोनों प्रथमांत हैं इसीलिए। यतः क्योंकि संधार्यमाणायाम,
माने जिस धारणा के माने स्वीकार करने पर, धारणा माने धारणा करने पर, भगवत विषय चिंतन करने पर योगी का जो भक्ति लक्षण योग है ना, और जो भगवान जिनके आश्रय हैं, उस भद्र माने कल्याण स्वरूप भगवान को देखता हुआ, है ना, और यहाँ पर आशु माने शीघ्र ही वो योग सिद्ध होता है। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिदासु पुरुषस्य मनोबलम। धारणा से क्या है कि मन निर्मल होता है, मन का मल समाप्त होता है। यथा माने जिस तरह से संधार्यते ब्रह्मन् धारणा, हम धारणा को किस प्रकार से स्वीकार करें, अपनाएं, यत्र सम्मता माने आपकी कैसी जो कि जो है भगवत प्राप्ति के लिए सम्मत है, उचित है, कही गई है। यादृशी जैसी भी होती है उस धारणा को कहें जो धारणा पुरुषस्य मनोमलम आसु हरेत, पुरुष के मनोमालिन्य को शीघ्र ही हरण कर देती है। श्री सुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। जितासन, आसन को जीतकर, आसन को जीतकर मतलब वहां कोई मल्लयुद्ध आसन से नहीं होना है, माने एक आसन पर सुखपूर्वक दीर्घ काल तक हम बैठ सकें, यही जितासन है। आसन को जीतने का यही तात्पर्य है। ऐसा नहीं कभी करवट ये इस घोंटू से बैठ गए, फिर कभी यूं बैठ गए, है ना, वही जितासन है। और जितश्वास मतलब प्राण वायु पर जितना कंट्रोल होगा उतना ही मन एकाग्र रहेगा, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो जितश्वास, जित संगो, संग माने आसक्तियों को भी, मन से भी संग नहीं किसी का और तन से भी नहीं। मन तो यहाँ, हम तो यहाँ शरीर है, हमारे यहाँ बैठा है, मन जा रहा है विषयों में, तो फिर वो जित संग वो नहीं हुआ। और जितेंद्रिय भी होना अपेक्षित है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि अपने मन को भगवान के स्थूल रूप में बुद्धि से कंट्रोल करके धारण करे। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत। विशेषस्तस्य देहोयम, यह जो विश्व हमको स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, स्थविष्ठश्च स्थवीयताम, जो भी ये पृथ्वी आदि स्थावर हैं, इनमें जो भी पहाड़ आदि जो हैं, नदी पर्वत, जो भी स्थूल रूप है, ये यहाँ ये इसका भाव ये है कि पहाड़ में, नदी में, वन में, पर्वत में, गुहा में जो कुछ दिखाई दे रहा है वहां सब भगवान, ये भगवान का विराट रूप का मतलब है कि अगर ये वस्तुतः भगवान नहीं है, लेकिन इन सब में भगवान व्याप्त है, यही इसका तात्पर्य है। अन्यथा तो ये सब इसको भगवान का विराट रूप मान करके हम ऐसा कहेंगे, तब तो फिर जगत की उपासना से ही मोक्ष हो जाना चाहिए, फिर तो स्त्री की उपासना से भी मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन या इसका यही तात्पर्य है, भगवान के विराट रूप का मतलब है समग्र लोक लोकांतरों में, समग्र विश्व में वो व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, यही इसका मतलब है। और मन को हम एक जगह कहीं टिका दें, भगवान का स्थूल रूप है पहाड़, वन, नदी, पर्वत, वृक्ष, बस चित्त वृत्ति हमारी वहीं अचल हो गई, स्थिर हो गई, तो भी हमें जरूर हमारा मन जो है निर्मल होगा। ये भाव है, आपको बता दें। तो हाँ, विशेष तो तस्य माने उस परमात्मा का, है ना, यह जो अयम देह, यह जो देह है, ये संसार रूपी, ये विशेष देह है। माने विशेष का मतलब है विशेषणों से युक्त है। नदी में तो शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, पहाड़ पर पत्थर हैं, ये भिन्नता दिखाई देती है। ये यहाँ पर विशेष रूप है। स्थवीय साम माने जो भी स्थूल पदार्थ हैं उनमें जो स्थविष्ट हैं, स्थूल है, माने रुकने वाले, एक जगह ठहरने वाले। यत्रेदम दृश्यते विश्वम, जिस परमात्मा के अंतर्गत ये सारा विश्व दिखाई देता है, भूतम जो हो चुका है, और जो भवच्च भव्यम आगे होगा, और भवत माने वर्तमान में विद्यमान है, वो सब का सब सतरूप परमात्मा में ही विद्यमान है, ऐसा चिंतन करें। परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। आंड कोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते,
ये 7 आवरण वाला अंडकोश रूपी शरीर है। आप समझिएगा, आप मतलब 7 आवरण वाला ये अंडकोश है। क्या ये शरीर पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, इस दृष्टि से कहा गया है। 7 लोग के शरीर में भी कल्पित हैं, 14 भुवन, और 14 भुवन बाहर भी कल्पित किए गए, भू भुवर स्व इत्यादि। तो वही है अंडकोशे शरीरेस्मिन्, ये शरीर अंडकोश है, माने एक ब्रह्मांड जैसा ही आप समझिएगा। ये 7 आवरणों से संयुक्त है। वैराज्य पुरुषो योसौ, इसमें जो पुरुष विराजमान है वही भगवान धारणा के आश्रय हैं, अर्थात हमारे इस देह में भी व्याप्त, अर्थात हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए जो परमपिता परमात्मा है वो सब जगह वही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा माने उन्हीं का ध्यान हमको करना चाहिए। ये 25वां श्लोक हुआ। अब आप आइए यहाँ, हाँ आगे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं मे वायु अवशिष्टम, है ना, जो आयु अवशिष्ट है, या एक शब्द और पहले है इसमें कुछ भी, इसमें नहीं है, कैसे नहीं है, यहाँ मे वायु यहीं से दिया है। अवशिष्टम आयु के हम साधयेयम, है ना, यहाँ होना चाहिए सप्त दिनम में वायु, सप्त दिन में वायु। इससे देखिए ना, उसको मैं तो क्या देख रहा हूँ, वो तो वही है। मैंने 7 दिन की ही आयु मेरी शेष है कि हम साधेयम, मुझे क्या साधना करना चाहिए। क्या होना चाहिए कुछ, या सप्त दिन में, सप्त दिन हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, क्यों उतना ही तो शेष है उनकी। अब मैं तो क्या लिखूं, आप समझ गए, आप लिख लेना है। आप ही लिख दीजिए पूरा। अभी यहाँ से वाक्य नहीं बनना है, अब यहीं से शुरू नहीं हो रहा है। ये तो मुझे क्या साधना करनी चाहिए, तब कहते हैं आप शोक मत करिए। मासुच 3 श्लोकों से परोक्षई अलक्षितैर हायनई, हायन वर्ष को कहते हैं, हायनई माने वर्षई। ये परोक्ष है, अलक्षित हैं, माने कितना हमारा जीवन है हमें कोई नहीं मालूम है, ऐसा समझिएगा। तो विदितम वृथा याति ज्ञातम, अनेक वर्ष हमारे व्यर्थ ही बीत जाते हैं। ये तो ये न ज्ञानेन घटेत यत्नम कुर्यात, इसलिए ज्ञान पूर्वक हमको घटेत माने यत्न करना चाहिए। खट्वांगो ही देव पक्षे स्थित्वा, खट्वांग नाम के राजर्षि देव पक्ष माने देव चिंतन में, भगवत चिंतन में स्थित होकर के वो देवताओं के पक्ष में थे, तो उन्होंने दैत्यों को अजयत जीत लिया। ततः प्रसन्नैर देवै वरम वृणीस्व, देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। ऐसा कहने पर ते नोक्तम, उन्होंने कहा प्रथमम तावन ममायु कथ्यताम, पहले मेरी आयु बताओ कितनी है। देवों ने कहा तत्तु मुहूर्त मात्र मस्त, एक मुहूर्त ही है। ततो अति शीघ्रम विमाने न भुवम आगत्य हरिम शरणं गतः, तो अत्यंत शीघ्र ही विमान से भूलोक पर आकर के हरि की शरण में वो चले गए, देवलोक से आकर के। यत इयम स्वर्ग भूमि, है ना, रजेदिका नहीं रजोदिका होना चाहिए। हाँ हाँ, माने रजोगुण का आधिक्य है इस भूमि पर, ये कर्म भूमि है नहीं, वो रजो है ना। हाँ, रजोदिका ये कर्म भूमि पृथ्वी। एव तो एतर ही अपनी इदानी, माने इस समय क्या करना है, तावता कालीन माने उतने समय में, सांपरायकम माने पारलौकिक जो साधन है उसको संपादन करो। वहां वैराग्य को कहते हैं अंत काल में। गत साध्वस माने मृत्यु के भय से रहित होकर के, असंग माने अनासक्ति भाव से, तब तू एतर अपि तुमको भी, एतर ही माने इस समय, एतर ही माने इदानी, इस समय भी, तावता काले न 7 दिन का समय है, उतने काल में सांपरायक माने पारलौकिक जो साधन है उसको करना चाहिए। तो वैराग्य को कहते हैं अंत काल में। गत साध्वस माने भय शून्य होकर के, असंग माने आसक्ति से रहित होकर के, असंग रूपी शस्त्र के द्वारा, स्पृहा माने सुख की इच्छा, भोगों की इच्छा को,
तम देहम अनु, और उस देह के पीछे जो भी पुत्र स्त्री आदि जुड़े हुए हैं, पुत्र कलत्र आदि, उनमें भी अपनी स्पृहा माने आसक्ति को त्याग दो, काट डालो। किंच गृहात प्रवर्जितो निर्गत गृहस्थितस्य पुनः अपि आसक्ति संभवात। गृहात प्रवर्जितो, घर से तो प्रवर्जन कर गए, निकल गए, और घर में स्थित होकर के पुनः अपनी आसक्ति, घर में रह करके तो पुनः आसक्ति संभव होती है। तत्र अष्टांग योग को कहते हैं धीरेति ब्रह्मचर्याद यम, यम माने यम नियम आदि, ब्रह्मचर्य आदि जो बताए गए ना योग दर्शन में, 5 यम 5 नियम, तो ब्रह्मचर्याद यम उपलक्षण, यम आदि का उपलक्षण है माने बोधक है। पुण्य तीर्थ स्नान आदि नियम का है ये। पुण्य तीर्थ का मतलब है आसन को कहते हैं सुचौ माने पवित्र में, विविक्त माने एकांत में, विधिवत कुश अजिन और चैल, कुशाका आसन, अजिन मृगचर्म और चैल माने वस्त्र, क्रम से निर्मित। जप गर्भम प्राणायामम, जप करते हुए अंदर अंदर मन में प्राणायाम करना चाहिए, है ना। वक्तुम जप्य मा, उसी को जप्य माने जो जप करना है उसको कहते हैं। त्रिवृत ब्रह्माक्षरम, त्रिवृत त्रिभी आकारादिभीर वर्तितम ग्रथितम ब्रह्माक्षरम प्रणवम, वही ओम है। आप समझ गए ना। हाँ, 3 आकार आदि माने आकार आदि इन्होंने लिख दिया है, और आदि से मतलब है यहाँ पर इनका कई लोग तो अ उ ऐसा उ नहीं है वहां पर वस्तुतः। हाँ, वो ओ है, वो अ, और अच्छा ओ भी क्या है, मूल वर्ण ओ कहीं नहीं है, ए ओ ये तो संयुक्त वर्ण है। अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, तो ओ में भी अ है, इसलिए आकार आदि इन्होंने लिखा है। अब आप समझ गए ना। हाँ, तो आकार आदि वर्णों के द्वारा ग्रथित माने जो बना हुआ ब्रह्माक्षर प्रणव है उसको मन से अभ्यास करना चाहिए। आवर्तित उसकी आवृत्ति करे, ओम ओम यही जप करे। मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करे। मनो यच्छेद वशी, है ना, अपने मन को वश में करके मन को जो है भगवान में लगाए। ब्रह्म बीज प्रणव का अविस्मरण माने विस्मरण न करता हुआ प्राण वायु को रोक करके माने योग साधना करे। प्रत्याहार कहते हैं नियच्छेद निगृहणीयात, निग्रह करे। अक्ष माने इंद्रियों को निश्चयात्मक बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा, बुद्धि है सारथी जिसकी, ऐसी बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी, है ना, लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करे। ये भाव यहाँ आगे कहेंगे। धारणा माह पुनश्च कर्म विस्तद वासना भी आक्षिप्तम आकृष्टम शुभार्थे भगवद रूपे। कर्म के द्वारा, कर्म भी और वासनाओं के द्वारा मन जो आक्षिप्त हो रहा है, मन में जो विक्षेप हो रहा है, उसको शुभ कार्य में भगवद रूप में शुभार्थ में लगाए। ध्यान माह तत्रेति एकमेकम पादाद्यवयम अविच्छिन्नेन, भगवान के चरण का ध्यान करते हुए एक एक अंग का आगे ध्यान करता हुआ जाए तो समग्र रूप पाद, फिर वियुक्तेन, अंत में जाकर के सारे रूप को छोड़ करके वियुक्तेन मां आश्रय विशेष के द्वारा सामान्यतः चित्त के स्थिरीकरण करने के लिए धारणा होती है। वो अवयवों की भावना के द्वारा तद्धारण्यम ध्यानम, भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए फिर एक जगह अंत में जाकर के चित्तवृत्ति को रोक दे। समाधि को कहते हैं निर्विषय मनो युक्त्वा, मन को विषय शून्य बना करके। समाधान का यही अर्थ है। समाधान स्थिर भूत मन में स्फुरत परमानंद मात्राकारम, केवल परम आनंद परमात्मा का जो है वही मन में स्फुरित हो रहा है, वही आ रहा है। प्रसीदति माने उपशाम्यति, प्रसन्न होते हैं। गुण वशात पुनरपि क्षोभे, लेकिन पुनरपि मन में यदि क्षोभ माने चंचलता, क्षुभ संचलने, पुनः चंचलता आती है तो धारणा को ही स्थिर करे। रजोगुण के द्वारा तथा तम गुण के द्वारा आक्षिप्त और विमूढ़ हो रहा है जो अपना मन, उसको निरुंध्यात रोके। तत्कृतम रजस्तमोभ्याम कृतम, ये रजोगुण तमोगुण से चित्त में चंचलता आती है। यतः
यस्याम क्रियमाणायाम, जिसके करने पर भद्र माने सुखात्मक जो आश्रय विषय है उसको देखता हुआ तत्रैव प्रीति भवति, उस भगवत स्वरूप में ही प्रेम होता है। यथा यत्र यादृशी चेति, जिसकी जैसी भी धारणा होती है। कर्तव्यता विषय तत्तद विशेषाणाम प्रश्न, कर्तव्यता विषय तत्तद विशेषाणाम माने क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, इस प्रकार की धारणा। यथा इत्यस्य उत्तर में इसका उत्तर दे जितासन, आसन को जीतकर, विषय माय स्थूल इति सार्धेन 1.5 श्लोक के द्वारा। विशेष कहते हैं, विशेष माने विराट देह, भगवान का विशेष रूप है संसार, विराट रूप है। अति स्थूला नाम अपनी स्थूलतर, जो बड़े से बड़े नदी बनवर पहाड़ आदि उनसे भी बड़ा भगवान का रूप है, ये सत्कार्य मात्र है। अस्य च उपलक्षण, ये उपलक्षण है। विषयत्वम वस्तुतस्तु विराट, वस्तुतः जो विराट भगवान है, विराट का भगवान का स्वरूप है, वो जीव का नियंता भगवान ही है। एव विषय इत्याह, वही जो है जीव पर शासन करते हैं। वही अंड कोश माने ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती जो कटाह है, कटाह कढ़ाई को कहते हैं वस्तुतः। एव पृथिव्यावरणम, जो पृथ्वी का आवरण है, पृथ्वी पर वो जो घेरे हुए है। ततो अप तेजो वायु आकाश अहंकार महत्त्वानी, सब वो 7 आवरण बताए ना, वो यहाँ पर खोल रहे हैं। तो पृथ्वी से आगे अप माने जल, फिर तेज माने अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, और अहंकार और महत्व, तो ये 7 आवरण हैं। ये हमारे शरीर के ही अंतर्गत हैं, आप समझिए, और ब्रह्मांड में भी हैं, वही 7 आवरण हैं। ये हो गया बंसीधड़ी का, यहाँ से 12। श्रेय से माने नाम कीर्तनादि रूप ही श्रेय माने कल्याण है। यहाँ खट्वांग के चरित्र को प्रमाण रूप में रखते हैं। खट्वांगेति कौरव्येति तब तो राज्य सांपराय साधन संपादनम न दुष्करम, तुम राजा के लिए माने परीक्षित के लिए सांपराय माने परलोक के साधन का अनुष्ठान करना दुष्कर नहीं है। आज्ञा यही सर्व व्यवहार सिद्धे, आज्ञा से ही सारे व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। सप्तानाम अहनाम समाहार, 7 दिनों का समूह को कहते हैं सप्ताह। यहाँ रात्रा नाहा पुंसी, ये पाणिनि सूत्र है व्याकरण का, तो ये जो है रात्रि और अहन और अह शब्द अगर ये हैं तो ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, इति त्वार्षत, लेकिन यहाँ पर नपुंसक कहा गया है तो बोले आर्षोने थे, तू आर्षत्वात् न। तत्रांत काले म्रियमाणे न, जिसका अंतिम समय आ गया है, जो मरणोन्मुख है, उसे क्या करना चाहिए इस प्रश्न में, तो बोले योग के द्वारा ही अपनी इच्छा से देह को त्याग करके सुखपूर्वक ब्रह्म पद को पाने के लिए योगाभ्यास ही करना चाहिए। योगाभ्यास एवं कर्तव्य। इत्याचिख्यासु नाम तन महासदः स्थानाम, उस महान सभा में जो भी बैठे हुए हैं, के सांचित मतम अष्टांग योगम, किन्हीं का मत जो है भगवत प्राप्ति का अष्टांग योग साधना है। और स्वमतस्य शुद्ध भक्त योगस्य, उनका अपना शुद्ध मत है भक्ति योग के द्वारा। पुनरपि द्वितीयाध्यायांते, द्वितीय अध्याय के अंत में जो भी वक्तव्य है उस उत्कर्ष को कहते हैं अंतकालेति, माने मरणोन्मुख व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आसन्न मरण से अन्यदपि कृत्यम, जिसकी मृत्यु निकट है उसके अन्य भी कर्तव्य शेष रहते हैं। तो तत्र गृहेतरे देशे, घर से अलग चला जाए अन्यत्र देश में। ब्रह्मणो वेदस्य बीजम कारणम, ब्रह्म माने ब्रह्म बीज कहा है ना, तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद, और उसका बीज माने कारण। वेद का जो कारण कौन है, भगवान। हाँ, तो ओंकार प्रथमा वेदा, ओंकार से ही प्रारंभ होता है वेदों का। इति आकृष्टम प्राचीन कर्मणाम प्राबल्यात्, प्राचीन जो कर्म है उनके द्वारा मन आकृष्ट होता है, उनकी प्रबलता होने से। तो प्राणायामैरपि सम्यक, क्या है, सम्यक निश्चली कर्तुम, प्राणायाम के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, ये अर्थ है। तत्र भगवद रूपे निर्विषय, भगवान के रूप में अन्य मन में विषयों को हटाकर, मन से अन्य विषयों को समाप्त करके।
विषय स्पर्श से रहित मन को करके अन्यत किंचन किमपि कुछ न विचार करता हुआ यन मनस परमानंदाकारता मन परम आनंद का ब्रह्मानंद का अनुभव जिसमें करे तदेव भगवतो विष्णु परमम पदम, वही भगवान विष्णु का परम पद है, वही ब्रह्म है। प्रसीदति मन उपशाम्यति, यत्र परमानंदे सती, जिस परमानंद के प्राप्त होने पर मन अपनी चंचलता को छोड़ देता है, निज चांचल्यम त्यक्त्वा स्थिरी भवति, क्योंकि उसे आनंद आने लगता है ब्रह्मानंद में, तो वो स्थिर हो जाता है। यह धारणा भक्ति रेव लक्षणम चिन्हम, भक्ति ही जिसका लक्षण माने चिन्ह है। भक्ति मिश्रस्यैव योगस्य, भक्ति से मिश्रित जो योग है वही मोक्ष की साधकता है। न तो भक्ति रहित, भक्ति से रहित योग मोक्ष साधक नहीं है, ऐसा कहते हैं। माने योग में भक्ति भी अपेक्षित है। न भक्ति रहित, इस बहुत से अनुस्वार को हटा दीजिए, अनुस्वार गलत है यहाँ। सुखात्मकम भगवंतम, परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। राजा बोले भक्ति मिश्र योग में, माने जिस योग में भक्ति भी है, ऐसे योग में राज्ञो जिज्ञासेव न तो चिकीर्षा, सुखदेव शिष्य से तस्य सुखस्य अमितायाम शुद्ध भक्तायेव प्रवृत्त्योचित्यात्। बोले यहाँ पर तो भगवान सुखदेव के शिष्यत्व को ग्रहण सुखदेव जी ने किया है, उनकी प्रीति तो शुद्ध भक्ति में ही है, योग मार्ग में नहीं है। ठीक है ना। वही आगे यहाँ पर कहा गया है, तस्य सुखस्य अभिमतायाम, सुखदेव की अभिमत जो शुद्ध भक्ति है, उस भक्ति में ही राजा की प्रीति है, वही प्रवृत्ति उचित है। कर्तव्यता माने तत्करण रीति, उसको प्राप्त करने की रीति, उसके विषय में तद भेदानाम प्रश्ना, माने उसके क्या क्या भेद हैं, ये प्रश्न है। यत्र सम्मता इत्यस्य उत्तरम वदन, सम्मता इसके उत्तर को आगे श्लोक में है ना सम्मत, उसके उत्तर को कहते हुए पूर्वोक्तस्य अंतर्यामिण चिद घन स्वरूपे, पूर्वोक्त जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो चिद घन स्वरूप हैं, उनमें धारणा को लगाए, मन को लगाए। धारणायाम असमर्थानाम अशुद्ध चित्तानाम, लेकिन जिनके चित्त अशुद्ध हैं, निर्मल नहीं हैं, योगिनाम राग द्वेषादि मालिन्य निवृत्त्यम, उस राग द्वेष आदि से कलुषित मन की मलिनता को, अंतःकरण की मलिनता को जो नष्ट करने के लिए वैराज धारण, माने भगवान के विराट रूप में मन को लगाना, पहले ये प्राथमिक स्तर है भाई, उस स्तर पर। आह यत्रेदम दृश्यत इत्यनेन, इसके द्वारा जहां पर ये दिखाई देता है, इसके द्वारा दृश्य श्रव्यादि वस्तु मात्राणाम भगवद विभूतित्वात्, संसार में जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है, जो भी सुनाई देने वाली वस्तु है, वो भगवान की ही विभूति है। भगवद विभूतित्वात् भगवद रूपत्वेन ध्येयत्वेन, उसको भगवान मान के ही ध्यान करे। स्पर्धा सूयादिषु न क्वापि भवेयु, वहां आपस में स्पर्धा माने होड़ में बड़ा इस तरह की, अथवा असूया माने कोई दूसरे के गुणों में दोष देखना, इन सब को त्याग करके भगवान का ध्यान करे। स्पर्धादि के अभाव में चित्त शुद्धि होती है, और चित्त के शुद्ध होने पर चिद घनात्मक श्री नारायण जो मूर्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, उसमें धारणा सुकर होती है, भगवान का ध्यान उसमें सुलभ होता है, ऐसा द्योतित होता है। अस्य विराट देहस्य च आंड कोशस्य अंतर्वर्ती कटाह, इस विराट जो भगवान का देह है, अंडकोश माने ब्रह्मांड का अंतर्वर्ती जो कटाह माने तदाकार जो पृथ्वी है, कटाह गोल, कढ़ाई गोल होती है, कटाह कढ़ाई को कहते, पृथ्वी भी गोल है, तो उसके आकार वाली जो पृथ्वी है, पृथ्वी देहो यत्र विश्वम स्थितम, जिस पृथ्वी पर सारा विश्व स्थित है, उस पृथिव्यावरणम न तो ततो अन्यत ततस्तेन सह सहाबादय सप्त गया, केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी जल तेज वायु मन बुद्धि जो अभी बताए थे ना, 7 आवरण, हाँ वो आवरण माने अवादय माने अप माने जल आदि, ये 7 आवरण इनको जानना चाहिए। इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है, आप समझिएगा, ये पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है।
तो वैराज माने हिरण्य गर्भ का जो देह है वही भगवान इति हिरण्य गर्भ हो, इसलिए भगवान को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। हिरण्य गर्भांतरयामी, हिरण्य गर्भ के अंतर्यामी, उसी को गर्भोदशाई कहते हैं। गर्भोदक साई उसी भगवान को कहा गया है। द्वितीय पुरुषस्तत् प्रतिमात्वेन उपास्यमानो, भगवान की प्रतिमा के रूप में उपासना करना, जो वैराज माने भगवान का जो विराट रूप है वह भी भगवत शब्द से ही कहा जाता है। गर्भोदक क्या कहते हैं? गर्भोदक माने क्षीरोदक शाही। हाँ हाँ, क्षीरोदक शाही कह सकते हैं। हृदय रूपी उसमें आकाश में विराजमान आप ही होगी।